हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज़िंदगी की सीख में आपका स्वागत है। दोस्तों, गरीब नौकरानी जो सालों से अपनी खोई हुई मां को ढूंढ रही है, उसे एक दिन अपने करोड़पति मालिक के घर की दीवार पर अपनी मां की तस्वीर लटकी हुई मिली। वो कांपती हुई आवाज़ में अपनी मालकिन से पूछती है, मैडम ये औरत तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है, ये आपकी दीवार पर कैसे लगी? ये सुनते ही उस करोड़पति मालकिन के हाथ से कॉफ़ी का कप छूट जाता है और एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर न सिर्फ वो लड़की बल्कि आप भी रो पड़ेंगे। क्या थी वो सच्चाई और उस तस्वीर के पीछे ऐसा कौन सा राज दफन था जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया? ये जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। ये कहानी है प्रिया की। उम्र सिर्फ 21 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का दर्द देखा हो। प्रिया दिन रात काम करती थी, कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, तो कभी बच्चों का टिफिन बनाती। उसकी ज़िंदगी में कोई सपना नहीं था सिवाय एक के अपनी माँ को ढूंढना। उसे बस इतना याद था कि जब वो 4 साल की थी तब एक भयानक हादसे में वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। उस दिन के बाद उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया था जहाँ वो बड़ी हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जैसे ही वो 18 साल की हुई, वो आश्रम से निकल गई और काम करने लगी। वो हर महीने अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा सिर्फ इसलिए बचाती थी ताकि वो अपनी माँ की तलाश जारी रख सके। उसके पास अपनी माँ की बस एक धुंधली सी याद और नाम था अनामिका। एक दिन किस्मत उसे खींचकर शहर के सबसे बड़े आलीशान बंगले तक ले आई। उसे वहाँ फुल टाइम नौकरानी का काम मिला। घर की मालकिन थी रूबी खन्ना, बेहद अमीर, सख्त मिजाज और अपने क्लास और स्टेटस को लेकर बहुत घमंडी। प्रिया ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। वो अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करती थी। एक दिन काम करते हुए भी उसकी नज़रें अक्सर उस घर की दीवारों पर टंगी पुरानी शानदार तस्वीरों पर खो जाती थी। हर तस्वीर में एक अलग कहानी थी, एक अलग चेहरा था। लेकिन एक दिन लिविंग रूम की सफाई करते हुए उसकी नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसने उसकी सांसें रोक दी। वो मुस्कुराती हुई औरत की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी। सफ़ेद साड़ी, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी और वही आंखें, वही मुस्कान जो प्रिया की धुंधली यादों में बसी उसकी माँ की थी। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। वो उस तस्वीर को बस देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से रूबी खन्ना की आवाज़ आई, क्या देख रही हो, काम पर ध्यान दो। प्रिया ने हिम्मत जुटाई। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैडम माफ़ कीजिए, पर यह फ़ोटो किसकी है? रूबी ने लापरवाही से उस तस्वीर की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, ओह, ये तो मेरी कॉलेज की पुरानी दोस्त अनामिका है। बहुत अच्छी थी, पर बेचारी कई साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई। ये शब्द सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रूबी हैरान होकर बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? प्रिया ने रोते हुए टूटी हुई आवाज़ में कहा, मैडम वो गुजरी नहीं है, वो मेरी माँ है। उनका नाम अनामिका था और मेरा नाम प्रिया है। ये सुनते ही पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। दूसरे नौकर चाकर जो काम कर रहे थे वो भी सन्न रह गए और रूबी खन्ना, उसका चेहरा डर और सदमे से सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ से कॉफ़ी का कप छूटकर ज़मीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक उसी तरह जैसे उसका घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया था। उस रात रूबी खन्ना सो नहीं पाई। प्रिया के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे अपना अतीत, अपना वो गुनाह याद आ रहा था जिसे वो सालों से अपनी दौलत के नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। सच्चाई यह थी कि अनामिका यानी प्रिया की माँ और रूबी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अनामिका एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थी, लेकिन सपनों और स्वाभिमान से भरी हुई थी, और रूबी एक करोड़पति घराने से। दोनों ने वादा किया था कि वो जिंदगी में हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन कॉलेज के बाद
दोनों की राह अलग हो गई। रूबी की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो गई और वो अपनी अमीर दुनिया में खो गई, और अनामिका की शादी एक साधारण ड्राइवर से हो गई। सालों बाद जब अनामिका के पति की नौकरी चली गई और घर में खाने के लाले पड़ गए, तो वो अपनी 4 साल की बेटी प्रिया को लेकर मदद की उम्मीद में अपनी अमीर दोस्त रूबी के पास आई। लेकिन रूबी ने अपनी इज्जत और अपने स्टेटस के आगे अपनी दोस्ती को कुर्बान कर दिया। उसने शर्मिंदगी में अपनी दोस्त को पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। अनामिका उस दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़े टूटे हुए दिल के साथ बंगले से निकली थी और कुछ ही दूर जाकर सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में अनामिका बुरी तरह घायल हो गई और कोमा में चली गई, और नन्ही प्रिया वो अपनी मां से बिछड़ कर भीड़ में कहीं खो गई और एक अनाथ आश्रम में पहुंच गई। रूबी को ये सब पता चला था, लेकिन उसने अपनी झूठी शान की वजह से कभी भी अपनी दोस्त या उसकी बेटी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो बस यही मानकर अपनी जिंदगी जीती रही कि अनामिका मर चुकी है। आज वही बच्ची, वही प्रिया बड़ी होकर एक नौकरानी बनकर उसी औरत के घर में खड़ी थी जिसने उसकी मां को उस दिन मौत के मुंह में धकेल दिया था। अगली सुबह रूबी कांपते हुए कदमों से प्रिया के कमरे में गई। वो प्रिया के सामने जमीन पर बैठ गई और उसके पैरों को पकड़कर रोने लगी। प्रिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गुनहगार हूँ। अगर उस दिन मैंने अपनी दोस्ती निभाई होती, अगर मैंने उसे थोड़ी सी मदद कर दी होती, तो आज वो जिंदा होती और तुम मेरे घर में नौकरानी नहीं बल्कि बेटी बनकर आती। मुझे माफ़ कर दो। प्रिया के आंसू भी थम नहीं रहे थे, लेकिन उसने रूबी को उठाया। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी समझ और शांति थी। उसने कहा, आप गुनहगार नहीं हैं मैडम, शायद किस्मत में यही लिखा था, शायद ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं अपनी माँ की सच्चाई जानने के लिए आप तक पहुँचूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक बेटी जिसने अपनी पूरी जिंदगी दर्द में गुजारी थी, आज वो उस औरत को माफ़ कर रही थी जो उसके दर्द की सबसे बड़ी वजह थी। ये देखकर रूबी का दिल और भी ज़्यादा रो पड़ा। अगले ही दिन रूबी खन्ना ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने घर के सारे स्टाफ, अपने सारे रिश्तेदारों और वकीलों को बुलाया और सबके सामने उसने ऐलान किया, आज से प्रिया इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। ये मेरी दोस्त अनामिका की अमानत है जिसे मैं आज अपना रही हूँ, और मैं अपनी आधी जायदाद, अपनी पूरी संपत्ति इसके नाम कर रही हूँ। कमरे में पहले तो एक गहरी खामोशी छाई और फिर तालियों और सिसकियों की गूंज उठने लगी। रूबी ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर को उतारा, उसे एक नए खूबसूरत फ्रेम में लगवाया और उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखवाया, अनामिका खन्ना, एक माँ जिसने मुझे 2 जिंदगियाँ दी हैं। एक जिंदगी जो उसने प्रिया को जन्म देकर दी थी, और दूसरी जिंदगी जो उसने रूबी को अपनी गलती सुधारने का मौका देकर दी थी। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। रूबी ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि अनामिका पिछले 17 सालों से शहर के एक पुराने चैरिटेबल अस्पताल में कोमा में है। रूबी और प्रिया दोनों उस अस्पताल पहुंची। सालों बाद एक बेटी अपनी मां को देख रही थी और एक दोस्त अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही थी। प्रिया ने अपनी मां का हाथ थामा और शायद उसके स्पर्श में वो जादू था कि कई दिनों बाद डॉक्टरों ने बताया कि अनामिका की हालत में सुधार हो रहा है। रूबी ने अनामिका का इलाज दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों से करवाना शुरू कर दिया और प्रिया वो अब अपनी मां की सेवा में और पढ़ाई में लग गई, जिसे रूबी ने दोबारा शुरू करवा दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी जिंदगी हमें घुमा फिरा कर वहीं ले जाती है जहाँ से हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ खोई थी। बस समय लगता है, लेकिन मिलते वही हैं जो दिल से अपने होते हैं। रूबी ने एक गलती की, लेकिन उसे सुधारने का मौका पाकर उसने अपनी इंसानियत को फिर से जिंदा कर लिया।
और प्रिया ने इतनी नफरत की बजाय होने के बावजूद माफ करके ये साबित कर दिया कि एक अच्छा और बड़ा दिल किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। अगर आपको प्रिया की महानता और रूबी के पश्चाताप की इस कहानी ने छुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थान वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का अनुभव होता है तो वो सिर्फ संयोग मात्र है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की इच्छा को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद केवल समाज में सकारात्मक सोच और सीख फैलाना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में भी बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।